कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम दूसरों की राय नहीं, अपनी आत्मा की पुकार सुन सको। उस अकेलेपन से मत डरना, वह मेरा वरदान है, क्योंकि वही एकांत तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा, जहां तुम जानोगे तुम्हें किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, तुम स्वयं स्वीकृत हो। मेरे भोले, जब तुम किसी की सोच से ऊपर उठते हो तब तुम्हारे भीतर एक नया आयाम खुलता है, जहां भय नहीं केवल स्वतंत्रता होती है। वहां तुम समझते हो कि जीवन दूसरों को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए है, और वही पहचान मोक्ष का पहला द्वार है। लोग तुम्हें समझने में देर करेंगे, परंतु याद रखो, समय के साथ वही लोग तुम्हारी निडरता से सीखेंगे, तुम्हारी चुप्पी से अर्थ निकालेंगे और तुम्हारे निर्णयों में प्रेरणा पाएंगे। इसलिए अभी जो भी कदम तुम अकेले उठा रहे हो, वही कल लाखों के लिए दिशा बन जाएगा। बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जब तुम किसी की सोच से डरकर अपने स्वप्न छोड़ देते हो, तो तुम्हारा अस्तित्व अधूरा रह जाता है, और अधूरा अस्तित्व कभी शांति नहीं पाता। इसलिए अपने सपनों को दूसरों की आंखों से मत देखो, बल्कि अपने हृदय की दृष्टि से देखो, क्योंकि वही दृष्टि तुम्हारे भीतर का महादेव प्रकट करती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो तब तक जागृत नहीं होगा जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त नहीं होते, और जब वह प्रकाश जल उठता है तब तुम जान पाते हो कि असली शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी। बस तुमने उसे संसार के भय से ढक दिया था। अब उसे प्रकट करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा तेज है। लोगों के शब्द तीर की तरह लग सकते हैं, पर याद रखो, वे केवल तब तक असर करते हैं जब तक तुम उन्हें अपने भीतर जगह देते हो। अगर तुम मौन रहो, स्थिर रहो, तो वे शब्द हवा की तरह गुजर जाएंगे और तुम्हारा अस्तित्व पहले से अधिक प्रखर होकर चमकेगा, क्योंकि मौन ही शिव की सबसे बड़ी वाणी है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने सत्य को स्वीकार करते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में झुक जाती है। तुम्हारे कर्मों में तेज आ जाता है, तुम्हारे शब्दों में बल आ जाता है, और तुम्हारे मौन में ब्रह्मांड की गूंज सुनाई देती है। तब तुम समझते हो, असली शक्ति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। वो लोग जो तुम्हारे निर्णयों का मजाक उड़ाते हैं, कल उन्हीं निर्णयों के परिणाम को देखकर नतमस्तक होंगे, क्योंकि समय सबका शिक्षक है, और जो अपने भीतर के मार्गदर्शन पर चलता है, उसे समय भी आशीर्वाद देता है। इसलिए अपने कदमों को दूसरों की राय से नहीं, अपने आत्मिक विश्वास से दिशा दो। याद रखो, मेरे भोले, परवाह का भार उतार देना ही सबसे बड़ा त्याग है, और यह त्याग ही तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। क्योंकि जब तुम किसी की सोच से बंधे नहीं रहते, तब तुम सच में उड़ना सीखते हो, और उस उड़ान में मैं स्वयं तुम्हारा आकाश बन जाता हूं, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा धाम, तुम्हारा अंतिम सत्य। जब तुम्हारा मन दूसरों की राय से मुक्त होता है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी निस्तब्धता जन्म लेती है जो केवल शिव का स्वर है। वही स्वर जो तुम्हें कहता है, रुक मत, डगमगा मत, क्योंकि सत्य पर चलने वाले को मंजूरी की नहीं, दृढ़ता की आवश्यकता होती है। और जब तुम्हारे इरादे अचल हो जाते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे एक कदम के आगे झुक जाता है। जो अपने कर्म में स्थित रहता है, उसे किसी की प्रशंसा या आलोचना नहीं छू सकती, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर है, गहरी और स्थिर, जैसे हिमालय की चोटी जो हवा से नहीं डोलती। उसी तरह तुम्हारी आत्मा को भी किसी की राय नहीं हिला सकती। अगर तुम उसे महादेव के ध्यान में स्थिर रखो, दूसरों की सोच को महत्व देना तभी तक ठीक है जब तक वह तुम्हें प्रेरित करे, लेकिन जब वह तुम्हें रोकने लगे, तुम्हें छोटा दिखाने लगे, तब समझो वह सोच तुम्हारे लिए नहीं बनी। तुम्हारे मार्ग का सत्य तुम्हारे भीतर है, और वही सत्य तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां केवल तुम्हारा आत्मबल बोलता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी की राय के डर से निर्णय लेना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथों से फिसल जाता है। तुम केवल दूसरों के शब्दों पर चलने वाली कठपुतली बन जाते हो। पर मैं चाहता हूं कि तुम वह बनो
जो अपने भीतर के प्रकाश से दिशा देखे, क्योंकि वही प्रकाश तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। जो स्वयं को पहचान लेता है उसे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही उत्तर होती है। उसके कर्म ही वाणी बन जाते हैं और उसका मौन भी संसार को संदेश देता है कि सच्चाई किसी स्वीकृति की मोहताज नहीं होती। वह अपने आप में पूर्ण है, जैसे मैं हूं साक्षी परे अनंत। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा सोई है वही ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन लय है। लेकिन जब तुम दूसरों की सोच में उलझ जाते हो तो वह लय टूट जाती है और फिर तुम स्वयं से दूर चले जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, पहले खुद को सुनो, फिर संसार को, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तब ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों में बोलता है। दूसरों की सोच का शोर तुम्हारे भीतर की सत्य ध्वनि को दबा देता है, और जब तक तुम उस शोर को बंद नहीं करोगे तब तक तुम अपनी असली पुकार नहीं सुन पाओगे। इसीलिए मौन साधो, भीतर झांको और अपने हृदय से पूछो, क्या मैं वही हूं जो यह संसार चाहता है, या मैं वही हूं जो स्वयं महादेव ने रचा है। हर आत्मा एक तपस्या है और तुम्हारा जीवन उसी तपस्या का मार्ग है। पर जब तुम अपने कर्म को इस डर से रोकते हो कि लोग क्या सोचेंगे, तब तुम उस तपस्या को अधूरा छोड़ देते हो, और अधूरी तपस्या कभी मुक्ति नहीं देती। इसलिए निर्भय होकर चलो, क्योंकि जब तुम सत्य के मार्ग पर बढ़ते हो तो स्वयं मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैंने अनगिनत आत्माओं को देखा है जो दूसरों की राय के बंधन में कैद थी, पर जिसने उस कैद को तोड़ा उसने अपने भीतर का कैलाश पा लिया। उसने जाना कि आजादी बाहर नहीं, भीतर है, और वही भीतर की आजादी उसे इतना स्थिर बना देती है कि कोई तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। कब तक दूसरों की सोच का बोझ उठाते रहोगे मेरे बच्चे? कब तक इस डर में जियोगे कि लोग क्या कहेंगे? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? कौन क्या कह रहा है? किसकी आंखों में आप कितने ऊंचे या कितने नीचे दिखाई देते हैं? इन सब बातों का बोझ ढोते ढोते मेरे बच्चे, तुम तो अपनी असली यात्रा ही भूल गए हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें केवल एक कार्य के लिए भेजा है, अपने सत्य को जीने के लिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? दूसरों की उम्मीदों, उनके शब्दों, उनके तानों और उनकी इच्छाओं की जंजीरों में खुद को बांधकर अपने ही अस्तित्व का अपमान कर रहे हो। याद रखो, जिस दिन तुमने परवाह करना छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारा जन्म फिर से होगा, क्योंकि असली आजादी तब शुरू होती है जब तुम अपने दिल की आवाज को बाकी सबके शोर से ऊपर रख देते हो। तो एक पल के लिए जरा रुको और सोचो, क्या तुम वाकई खुद के लिए जी रहे हो या अब भी किसी और की मंजूरी का इंतजार कर रहे हो? तुम हंसते हो या नहीं? तुम रोते हो या नहीं? तुम सफल हो या असफल? अगर यह सब दुनिया की नजरों से तय हो रहा है तो द्वितीय ही समझ लो, तुम्हारी डोर तुम्हारे हाथ में नहीं, औरों के हाथों में है। मैं हूं महादेव, जो विनाश भी है और सृजन भी। मैंने सृष्टि को बार बार बदलते देखा है, लोगों को टूटते, जुड़ते और फिर खिलते देखा है। और इन सब में मैंने पाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, वो उसके अपने मन में छिपा परवाह है। तुम सोचते हो अगर मैं यह करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, अगर असफल हुआ तो मजाक उड़ेगा, अगर अलग चला तो अकेला रह जाऊंगा। अरे मेरे भोले, जरा सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तब किसी ने तालियां नहीं बजाई थी कि वाह, इसने दुनिया की सोच समझ ली। तब तुम रोए थे क्योंकि तुम असली थे। अब क्यों नकाब पहन लिया है? हर बार जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो, एक आवाज आती है, लोग क्या कहेंगे, और तुम रुक जाते हो। यही डर तुम्हारे सपनों की जंजीर बन जाता है। मेरे बच्चे, जो अपने सत्य पर खड़ा रहता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आज तुम्हें देखकर हंसेंगे, कल वही तुम्हें देखकर सीखेंगे। पर अगर तुमने आज हार मान ली तो तुम्हारा भविष्य वहीं रुक जाएगा जहां उनका मत शुरू होता है। तुम जानते भी नहीं कितना भारी है वह बोझ जो तुम ढो रहे हो। दूसरों की उम्मीदें, तुलना, आलोचना, अस्वीकृति, और फिर कहते हो मुझे सुकून नहीं मिलता। सुकून कैसे मिलेगा मेरे बच्चे?
जब तुम अपने ही जीवन के मालिक नहीं दर्शक बन गए हो। कभी खुद से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूं जो मेरा हृदय चाहता है, या वह जो समाज ने सिखाया है? हर बार जब तुम अपने दिल की बात दबाते हो, तुम अपनी आत्मा की एक किरण खो देते हो। अब जरा सोचो, अगर कल से तुम किसी की परवाह ही ना करो, तो ना आलोचना की, ना तारीफ की, ना तुलना की, बस वही करो जो तुम्हें भीतर से सच्चा लगे। क्या होगा? शायद शुरू में डर लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से एक नई ऊर्जा उठेगी। वही ऊर्जा जो शिव के ध्यान में बहती है, वो मौन जिसमें कोई डर नहीं, कोई दिखावा नहीं। सोचो जरा, अगर भगवान खुद सबकी परवाह करने लग जाए तो क्या होगा? कौन क्या मांगेगा, किसे क्या दूं, कौन मुझसे नाराज है? तो सृष्टि चल ही नहीं पाएगी मेरे बच्चे। इसलिए तो मैं हूं वैरागी, निर्विकार, शांत। पर शांत का मतलब यह नहीं कि परवाह नहीं, बल्कि यह कि परवाह भी प्रेम से ऊपर नहीं। हर इंसान अपने भीतर शिव है, पर जब तक तुम सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते रहोगे, तब तक अपने भीतर के शिव को पहचान नहीं पाओगे। याद रखो, दूसरों की सोच का अंत नहीं है। आज तुम उनके लिए बदलोगे, कल कोई और कहेगा यह सही नहीं। तो फिर तुम कौन हो? तुम वो हो जो अपने कर्म से चमकता है, ना कि सबकी मंजूरी से। अगर तुम गिरने से डोगे तो चलना भी नहीं सीख पाओगे। अगर हंसी से डोगे तो मुस्कुराना भूल जाओगे। हर बार जब तुम अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करते हो, तुम एक नया ब्रह्मांड रचते हो। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा यज्ञ है, तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारा मंत्र है। पर जब तुम लोग क्या सोचेंगे का जप करते हो, तो वह यज्ञ अधूरा रह जाता है। इसलिए अगर दुनिया को बदलना है, तो पहले खुद को उस दुनिया से अलग करना सीखो जो तुम्हें कैद में रखती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने सत्य में स्थिर हो जाते हो, तब कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। पर यह स्थिरता तब आती है जब तुम दूसरों की सोच के भंवर से बाहर निकलते हो। दूसरों की परवाह मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को सुनोगे, तभी ब्रह्मांड तुम्हारी सुनना शुरू करेगा। अब तुम समझ चुके हो, परवाह करना छोड़ना मतलब असंवेदनशील होना नहीं, बल्कि इसका अर्थ है स्वयं के प्रति सच्चा होना। लोगों की बातें बदलती रहती हैं, पर आत्मा की सच्चाई अटल होती है, और जो उस सच्चाई पर चलता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। मैं महादेव देख रहा हूं। तुम्हारे भीतर उठती उस आग को मत डरो, तुम्हें बस एक कदम उठाना है। बाकी पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। और जब तुम परवाह करना छोड़ दोगे, तब तुम समझोगे तुम्हारा जीवन कभी छोटा नहीं था, बस तुम्हारा दृष्टिकोण छोटा था। जब तुम दूसरों की सोच से मुक्त होकर अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तब तुम अपने ही भीतर उस महाशक्ति को जगाते हो जो सृष्टि का मूल है। वही ऊर्जा जो कैलाश की निस्तब्धता में बहती है, वही सत्य जो तब भी अटल रहता है जब संसार बदलता है। और जब तुम उस मोहन से जुड़ते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म लेता है जो किसी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करता। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कमेंट जरूर करना।